हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए ऊटी में। ये बस आ गई है हमारी और अभी कुछ ही कुलीग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, बाकी आने बाकी हैं। मनु पेरुमल बाहर खड़े हैं एंड सी इज़ माई कुलीग हेमा रमेश। हाय हेमा एंड जेनिफर, शंकर रमन, कार्तिक। और हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो हम चाय पीते हैं ना घरों में, वो कैसे बनती है एंड देन विजिट करेंगे चॉकलेट प्रोसेसिंग प्लांट। नमस्ते। So now all the office colleague by bus we are going to visit the tea factory and अभी देखो बाहर में जो है ना एकदम शानदार मौसम बना हुआ है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये पत्ता गोभी कैबेज फार्मिंग हो रही है और सामने है टी गार्डन। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था ये टी प्लांट कैसा होता है, उसकी पत्तियाँ कैसी होती है। आई थिंक वो ब्लॉग आपको ज़रूर देखना चाहिए ये समझने के लिए। को मिलवाता हूँ मैं अपने दोस्त मुनिराज से। ही इज़ आवर हीरो ऑफ नेच, मुनिराज बालू। ये देखो सामने, यहाँ से हम टर्न लेंगे टी फैक्ट्रीज़ के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी टी और चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हैं। फर्स्ट लोकेशन टी फैक्ट्री। यू कैन सी द टी फैक्ट्री। ये केवल टी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे टी म्यूजियम भी बनाया हुआ है। क्या क्या मशीनें यूज़ होती हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे चल के। टी फैक्ट्री कम टी म्यूजियम। तो ये जब हम लोग एंट्री लेते हैं ना, 20 रुपये एक आदमी को चार्ज करते हैं एंड दे आर पुटिंग वन बैंड ऑन आवर हैंड टू आइडेंटिफाई। ये बैंड हमको तब तक पहन के रखना पड़ेगा जब तक हम फैक्ट्री में रहेंगे इनसाइड द प्रीमिसेस। उसके बाहर आके हम उसको निकाल सकते हैं। सो अभी हम बाहर उतर रहे हैं। मुनिराज, एरन, शंकर, हेमा एंड वन मोर गाय इज कमिंग। काका जी, मोस्ट वेलकम टू टी फैक्ट्री। संतोष भाई, आनंदन। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड बाय यूजिंग दिस स्टेयर टू द टी फैक्ट्री। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, यहाँ पे देखो ये पूरा सिटी का व्यू ले सकते हैं इस पॉइंट से ना। ये देखो कितना ऑसम लग रहा है। और ये साइड में यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो लोग। वो यहाँ पे स्टेशन है लेकिन शायद आज बंद है। लेकिन ये देखो नज़ारे कितना शानदार लग रहा है। ऊटी शहर यहाँ से एकदम बादलों से घिरा हुआ है ऊपर से, और सामने है पहाड़, हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। और अभी हम लेंगे कुछ शानदार ग्रुप पिक्चर्स। ये देखो, वाओ वाओ। एंड नाउ वी आर मूविंग टू टी फैक्ट्री। दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड कैन यू सी इन द फ्रंट सो मैनी क्लाउड्स आर सराउंडिंग। यहाँ पे कुछ चाय के पेड़ भी खड़े हुए हैं और ये एक मशीन है जो उसको पत्तियों को क्रश करने के लिए काम आती है इनिशियली। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वो एक कन्वेयर के थ्रू जो पत्तियाँ हैं चाय की बागान से तोड़कर यहाँ पे डाल दी जाती हैं और ये आगे उसको क्रश करके आगे भेजती है। दिस इज़ कॉल्ड रोटर वेन मशीन। उसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं जो दी हुई है यहाँ पे जूम करके। फ्रेंड, ये वो पहली मशीन है जो इस फैक्ट्री में लाई गई थी उन पत्तियों को क्रश करने के लिए। आप देख सकते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे इसको एक धरोहर के रूप में रखा हुआ है। और ये एक अगली मशीन है जो यूज़ होती है, ये ब्रिटानिया ने बनाया है इसको यूज़ करते हैं ये लोग फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स रोलर। वो जो पत्तियाँ क्रश होकर आती हैं उसमें आगे बाद में इसमें प्रोसेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है इसकी। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्लांट की तरफ। देखो ये क्या है, ये पूरे साउथ इंडिया में सबसे अधिक ऊंचाई पे बनी हुई टी फैक्ट्री है। सबसे पहले हम टी म्यूजियम विजिट करेंगे। यहाँ पे जो है उन्होंने अनेक पिक्चर लगाई हुई है, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, उस पर लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, क्या उसकी हिस्ट्री है चाय की भारत में ना। लेजेंडरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टी ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप उसको जूम करके या पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं अगर करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो लेजेंडरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टी यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिलेटेड है, जो इंग्लैंड की महारानी या वहाँ की लेडी होती थी उनसे रिलेटेड ये पोस्ट है। द बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन में एक टी पार्टी हुई थी, उसकी ये पिक्चर है। देन ओरिजिन ऑफ टी इन इंडिया, जो इंडिया में चाय लाई गई उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओरिजिन ऑफ टी इंडिया, ये बागान है जहाँ पे यहाँ की महिलाएँ वो पत्तियाँ तोड़ रही हैं। एंड ओरिजिन ऑफ टी इंडिया, यहाँ पे कुछ बगीचा या गोडाउन दिखाया हुआ है। यहाँ से जब एक्सपोर्ट हुई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इंग्लैंड में जब एक्सपोर्ट हुई, नीलगिरी टी के बारे में बागान है उसके बारे में लिखा हुआ है।
नीलगिरी एक्चुअली ये हिल स्टेशन जो है ना उसको नीलगिरी रेंज बोलते हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी साइड में इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं। अब हम इन पोस्टर को देख लें। रेलवे और टी, यहाँ से चाय रेलवे के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती थी। टॉय ट्रेन आई यहाँ पे, टॉय ट्रेन से हम लोग जो है कल ट्रैवल करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें। तो मैं वो भी पोस्ट करूँगा जल्दी से वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रोसेसिंग एरिया है। देखो ये चाय के पेड़ से या बागानों से जो पत्तियाँ तोड़ के लाई जाती है ना, वो ऐसे इस कन्वेयर में ये लोग ला के रख देते हैं। और इस कन्वेयर से ये जो प्रोसेसिंग रिलेटेड एरिया है जहाँ से कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है इन सारी मशीन्स को, ये एक एरिया है यहाँ पे। उसको ये फीडर, एज ए फीडर के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसको क्लोज लुक देखेंगे ना तो ये देखो कुछ यहाँ पे रोलर काइंड ऑफ कांटे टाइप लगे हुए हैं। इससे ये आगे धकेला जा रहा है बेसिकली ना आगे मशीन में। ये देखिए ये नीचे की तरफ डंप हो रहा है कन्वेयर से, और उसके नीचे चल के देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। ये देखो यहाँ पे है वो, मैंने बताया था ना आपको जो पहले मशीन दिखाई थी, वो सेम क्रशर मशीन यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ से क्रश होके ये सारी पत्तियाँ जा रही हैं आगे कन्वेयर के थ्रू। यहाँ पे केवल क्रश होने के बाद कन्वेयर से कन्वे किया जाएगा ऐसा नहीं है, ये इसको मॉइस्चर भी रिमूव करने के लिए यूज़ होता है कन्वेयर। जितना अभी तक जो भी मशीन्स देखी हैं उसको इस पोस्टर पे इन्होंने लिखा हुआ है। एंड यू सी यहाँ से फिर ये आगे अगले प्रोसेसिंग एरिया में जा रहा है। ये कुछ कन्वेयर है शायद इनको यहाँ पे हीटिंग दी जा रही है इसलिए शायद ब्लैक पड़ गए हैं ये। और आगे है इनको प्रोसेस करने के बाद में जो देखेंगे वो है ड्रायर लगा हुआ है यहाँ पे ये। तो इसमें ये कन्वेयर के थ्रू डंप हो जाएंगी और फिर ये कन्वेयर रोल होता रहता है। और यहीं से वो जो है ना गोल होते हैं, ये ना दाना बन जाता है इसका, जो हमको दिखता है ना पैकेट में आता है। तो ये ना केवल ड्राई का करने का काम करता है, यहाँ से उसमें दाना भी बनता है। और यहाँ से ये प्रोसेस होके अगर हम आगे देखेंगे तो आगे भी एक कन्वेयर लगा हुआ है। वो छोटे छोटे दाने इस कन्वेयर के थ्रू जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग मशीन में। एक आगे जो है ना एक साइलो लगी होती है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा हुआ है ना एक स्क्रू टाइप डिज़ाइन लगा हुआ है। ये वो साइलो है जहाँ पे वो टी ग्रेनुअल्स आके कलेक्ट हो जाएंगे। और ये मशीन है पैकिंग मशीन, ये कन्वेयर के थ्रू यहाँ से जाएगा जो टी ग्रेनुअल हैं, और वो इस पैकिंग मशीन में ऊपर से जाके फिल किया जाएगा। और वहाँ से वो फिलिंग हो जाएगी छोटे छोटे पॉली पैकेट्स में। ये देखो यहाँ पे ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी, बीओपी, स्ट्रॉन्ग टी, मसाला टी एंड कार्डमम टी, इस तरह के फ्लेवर्स ये लोग बना रहे हैं। अब नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे वो डिफरेंट फ्लेवर आपको टेस्ट करने के लिए देते हैं। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा सोम भाई? बेकार है, मजा है उतर की रात की। हाँ बहुत मस्त है। आवर गाइड मुनीराज, हाउ द टेस्ट? अजय जी उतर गया होगा अभी, तो उतर गया। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द शॉपिंग एरिया। यहाँ पे जो भी अलग अलग वैरायटी की टी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको लोग पैक करके विजिटर्स को सस्ते दामों पे बेचते हैं। Anandan, can you check for tea leaves? Tea leaves are. Yes. Here tea leaves. Tea leaves only green tea, white tea, black tea. Green tea, white tea, black tea. Only in these three category you get leaves. Okay. So these are all normal teas. Chocolate tea. Oh, this is what? Black tea. Black tea. How much it is? This is 100 rupees for 200. दोस्तों यहाँ पे 200 ग्राम टी लीफ 100 रुपये में मिल रही है। बाकी अगर अमेजोन वगैरह से हम परचेज करेंगे ना, वो मिलती है हमको 300, 400, 500 रुपये में। मैंने यहाँ से 100 रुपये की 200 ग्राम लीफ ली है, चॉकलेट टी ली है, कार्डमम टी ली है, और मेरे दोस्तों ने भी ली है। और यहाँ पे हम लोग, ये बिलिंग काउंटर है, यहाँ से बिलिंग करवा के ये हम लोग यहाँ से डिलीवरी ले लेते हैं।
और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, आपको पॉली बैग नहीं मिलेंगे, यहाँ पे देखो कपड़े के थैले में देते हैं। और ये एरिया है जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के ऑयल मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे एक्कोलिप्टिस जिसको नीलगिरी तेल भी बोलते हैं। इनका यूज़ होता है सर दर्द में, या जो पेन रिलीफ होते हैं ऑयल, वो सब यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हैंडमेड चॉकलेट कैसे बनती है उस फैक्ट्री में। मेरा दोस्त बोल रहा है 500 रुपये पैकेट में ले जाके बेचेंगे इसको यहाँ से लेके। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई मेरे घर पे ज़रूरत है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द चॉकलेट प्रोसेसिंग एरिया। यहाँ पे वो मोल्डिंग करके जो है ना, अलग अलग शेप में उन चॉकलेट के पीसेस को बाहर निकाल लेते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे वो एक पैन में आके कलेक्ट हो जाता है, जो इन लिक्विड फॉर्म। एंड दीज आर सम पैन्स जहाँ पे ये चॉकलेट बीन्स को लाके मेल्ट करते हैं और अलग अलग पैन में उसको अलग अलग बैच बना लेते हैं, अलग अलग रेसिपी के हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने अनेक प्रकार के मसाले और हनी रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस होते हैं। और ये हनी के डब्बे हैं ऊपर साइड में ना, ये चॉकलेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, पिस्ता फज, आलमंड फज, सो मैनी टाइप ऑफ चॉकलेट्स एंड वेराइटीज़ यू कैन टेस्ट। वो आपको टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद में आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट तो परचेज़ यहाँ से नहीं करनी है, बट मैंने यहाँ से काफ़ी सारी टाइप की चाय पत्ती ख़रीदी है जो मैं घर जाके एंजॉय करूँगा। क्योंकि सर्दी काफ़ी है तो यहाँ पे जो है ये विजिटर्स के लिए गर्म कपड़े भी बेचते हैं। जेनिफर, आर यू बाइंग समथिंग? No, I'm just seeing whether here. The quality, no. Whether to buy here or. अब जिस पॉइंट पे हमने इस सिटी का व्यू लिया था ना, वहीं पे मैं वापस आ गया हूँ। और देखो Whole city almost covered with fog and clouds. You can see, have a look. Now you can feel the awesomeness of tea. दोस्तों, अभी हमारी यहाँ पे पहली साइट सीइंग कंप्लीट होती है टी फैक्ट्री विजिट की। अब आगे हम बढ़ते हैं पाइकरा डैम की तरफ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मीनवाइल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।